डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने स्पीड की स्टडी की है। किसकी स्टडी की है? स्पीड, उसके टाइप्स की स्टडी की है। अब इससे एक स्टेप आगे, स्पीड में बेटा अगर डायरेक्शन को भी ऐड कर दो। स्पीड को कैसे डिफाइन किया गया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी जितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है टाइम से डिवाइड कर दो, आपकी स्पीड निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर तुम ये कहो कि मैं सडियों गया, तो ये तुमने डायरेक्शन भी बता दिया। अगर ये सिर्फ ये कहो मैं 5 किलोमीटर गया, मैं 6 किलोमीटर गया, मैं 7 किलोमीटर गया, ठीक है, यानी कि बेटा ये जो स्पीड है ये डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं। अगर कोई स्पीड की लैंग्वेज में तुमको समझाएगा, कोई एड्रेस देगा, तो तुम नहीं पहुंच पाओगे। अगर कोई कहे कि तुमको 5 किलोमीटर जाना है, अब तुम लेफ्ट भी जा सकते हो, राइट भी जा सकते हो, वेस्ट भी जा सकते हो, ईस्ट भी जा सकते हो, यानी किसी डायरेक्शन जाओगे नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर किसी ने वेलोसिटी के लैंग्वेज में तुमको समझा दिया, क्या मतलब 5 किलोमीटर वेस्ट में चले जाओ, 5 किलोमीटर ईस्ट में चले जाओ, 5 किलोमीटर साउथ में, या 5 किलोमीटर नॉर्थ में, या किधर चले जाओ, सटियों की तरफ चले जाओ 5 किलोमीटर, तो हमने डायरेक्शन भी बता दिया। यही बेटा आपके बन जाएगी, क्या बन जाएगी? वेलोसिटी। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है, जैसे कि स्पीड को हमने डिफाइन किया, यानी कि स्पीड प्लस डायरेक्शन, सीधे सीधे स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या कहलाएगी? वेलोसिटी। डिफाइन कैसे करेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। या ऐसे भी कह सकते हैं द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन डायरेक्शन, यानी कि स्पीड को डायरेक्शन दे दिया जाए तो वही आपकी बन जाएगी वेलोसिटी। फार्मूला क्या बनेगा मैथमेटिकली? v इज इक्वल टू स्पीड में बोला डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका L हो जाएगा, और बेटा सेकेंड क्या होगा? T होगा, और सिंपल तो कितना होगा? LT-1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? LT-1 हो जाएगा। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये सब 9th में बेटा पढ़ चुके हो। अब टाइप्स ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। देखो जो बेटा वेलोसिटी होती है ये 4 टाइप्स से उसको डिफाइन किया जाता है। नंबर 1, एक एक करके बताता हूँ। नंबर 1 यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर एक बॉडी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ए से बी तक गई, उसके बाद बी से कहाँ सी गई, तो क्या देख रहे हैं? अगर इस इंटरवल में भी अगर मान लो ये 5 सेकेंड ले रही है, ठीक है, अगले भी 5 सेकेंड में या अगले 10 सेकेंड में, ठीक है, उतनी ही डिस्टेंस, उतनी ही डिस्प्लेसमेंट ये ट्रेवल करेगा, तो ऐसी स्पीड बेटा कहलाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरी है, जो सेकंड है, उसको बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? वेरिएबल वेलोसिटी। देखो वेरिएबल वेलोसिटी बेटा उसको कहेंगे या तो इसकी स्पीड चेंज होती रहे या इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहे। क्या हो जाएगी? वेरिएबल वेलोसिटी। यानी कि स्पीड का मतलब अगर एक इंटरवल में ए से बी तक जा रहा है 5 किलोमीटर 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में चला जाए 10 किलोमीटर, तो भी क्या हो जाएगा? वेरिएबल। या जा रही डायरेक्शन में डायरेक्शन ही चेंज कर दे, 5 किलोमीटर इसमें भी जा रहा है, ध्यान दो 5 किलोमीटर पर आवर यहाँ जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर यहाँ भी जा रहा है, लेकिन फ़र्क क्या है? यहाँ डायरेक्शन बदल गई, तो ये भी क्या हो जाएगी? वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में जो स्पीड का मैंने बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या लेंगे? टोटल टाइम। टोटल टाइम ये आपका क्या कहलाएगा? एवरेज वेलोसिटी।
इसमें न्यूमेरिकल्स में कभी कभी अलग अलग पोजीशन दी रहती है। फॉर एग्जांपल इफ x1 एंड x2 बी द पोजीशन, यानी कि x1 एक पोजीशन है, दूसरी पोजीशन x2 है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम, ये क्या है t1 पर है, ये पोजीशन t2 पर है, तब इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इसी टाइम इंटरवल में। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू सीधे सीधे क्या हो जाएगी, जो लास्ट डिस्प्लेसमेंट है x2 माइनस x7 कर दो, अपन जो टाइम है क्या कर दो t2 माइनस t1 कर दो। या आपका क्या बन जाएगी सीधे सीधे, ये आपके बन जाएगी एवरेज वेलोसिटी, यानी कि v एवरेज इज इक्वल टू x2 माइनस x7 अपॉन t2 माइनस t1, यानी जितनी टाइम है लास्ट टाइम से पहले वाली माइनस कर दो, ये आपकी टोटल टाइम नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर गया तो लास्ट से पहला माइनस कर दो, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा या टोटल डिस्प्लेसमेंट, और ये टोटल टाइम होगा डिवाइड कर दो क्या निकल जाएगा एवरेज। अब इसके न्यूमेरिकल्स लगवाऊंगा तो और क्लियर होगा। अब लास्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने पूछो 5 सेकंड में कितनी थी, 7 सेकंड में कितनी थी, 8 सेकंड में कितनी थी, तो मैं पार्टिकुलर टाइम का नाम दे रहा हूँ। या तुम्हारी जो वेलोसिटी है सटियाओं में चौक पर कितनी थी, पार्टिकुलर मैंने प्लेस पूछ दिया, यहाँ पर कितनी थी, तो उस पार्टिकुलर इंस्टेंट का नाम मैंने ले लिया। वो लोकेशन भी हो सकती है, वो पार्टिकुलर टाइम भी हो सकता है, तो उसका क्या नाम पड़ेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि कैलकुलस की लैंग्वेज में लिमिट डेल्टा t टेंड टू 0, यानी टाइम बिल्कुल 0 की तरफ टेंड्स हो रहा है, यानी 7वां सेकंड खत्म हो रहा है, 8वां सेकंड खत्म हो रहा है, 5वां सेकंड खत्म हो रहा है, उसमें जो होगा डिस्टेंस डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, या सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं dx अपॉन dt, इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इसमें इसी को dx अपॉन dt, यानी इसी एक से क्या है डिस्प्लेसमेंट था, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि एक बार डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेटिव करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, यानी कि d बाई डी टी किसका डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे हमको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी निकल जाएगी। इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करवा रहा हूँ। देखो आपकी जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है इसमें पूछ रहा है दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग एलॉन्ग एक्स एक्सिस इज गिवन बाई कितना, एक्स इज इक्वल टू 18t प्लस 5t का स्क्वायर, ये दिया है। कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर निकालो। तो इंस्टेंटेनियस एक पार्टिकुलर टाइम के दे दिया है, अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट दिया तो वेलोसिटी कैसे निकलता है अभी मैंने बताया, v इज इक्वल टू कितना करेंगे d बाई डी टी, किसका डिस्प्लेसमेंट का कितना दिया है 18t प्लस 5t का स्क्वायर। देखो ये जो डिफ्रेंसिएशन वाली मैथ है ये बेटा तुमको अभी फर्स्ट टाइम है, तो इसके थोड़े से रूल समझ जाओ। इसका जो देखो जो जनरल फार्मूला है d बाई, ठीक है, d बाई डी एक्स, या x की पावर अगर n दिया हो, यहाँ पर मैंने ये दे दिया है, यहाँ d बाई डी एक्स इंटू एक्स की पावर n, तो क्या हो जाएगा जो पावर है बेटा वो इज इक्वल टू जो पावर है मल्टीप्लाई बन जाएगा x की पावर 1 कम हो जाएगी n माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि n x की पावर n माइनस 1, यही होता है डिफ्रेंसिएशन। तो उसी फार्मूले को देखो बेटा यहाँ अप्लाई मैं कर रहा हूँ, तो कितना होगा यहाँ कुछ मतलब पावर 1 मान लो, आसानी हो जाएगी। 1 का मल्टीप्लाइंग करोगे तो 18 होगा, अब उसके बाद एक पावर कम कर दो तो 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि सीधे सीधे कितना हो जाएगा 18 ही हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा इस पावर का इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 5 10, एक पावर कम कर दो t हो गया। अब उसको टाइम जो दिया है किस टाइम पर 2 सेकेंड पर, तो t इज इक्वल टू 2 अप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 18 प्लस 10 टू ज़ा 20, तो टोटल कितना हो जाएगा 38 मीटर पर सेकेंड। क्या दिया है, अगर तुमको बेटा डिस्प्लेसमेंट दिया है
और वेलोसिटी पूछ रहा है तो क्या करेंगे, एक बार उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ऑटोमेटिकली निकल आएगा। कौन सा निकल जाएगा, इंस्टेंटेनियस। लेकिन एवरेज पूछेगा तो एवरेज के लिए 2 टाइम देगा, तो पहली टाइम में डिस्प्लेसमेंट देखें कितना हो रहा है, दूसरी टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। तो v एवरेज का जो मैंने पीछे फार्मूला बताया था x2 - x7 अपन t2 - t1 को अप्लाई करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा। तो इसका b पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। इसका b पार्ट क्या पूछ रहा है, इसके b पार्ट में पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन कितना दिया है, t = 2 सेकेंड एंड t = 3 सेकेंड। तो x की वैल्यू दिया है तो x7 को निकाल लो, यानी कि x7 = 2 सेकेंड पर निकाल रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 18 × 2 कितना होगा, 36 होगा। उसके बाद प्लस ये 2 × 4 हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब लिख देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो। देखो x की वैल्यू बेटा दिया, एक बार और क्लियर कर दूँ, 18t है प्लस कितना है, 5t का स्क्वायर है। तो हमको एवरेज पूछा है तो v एवरेज का फार्मूला बेटा याद करो जो अभी मैंने बताया है। क्या करोगे, x2 - x7 अपन t2 - t1, यही ना करोगे। तो x2 - x7, तो x2 का मतलब एट टाइम t2 पर, x1 का मतलब एट टाइम t1 पर। ठीक है, तो यही बेटा मैं निकाल रहा हूँ। और t2 - t1 तो दिया ही है, t2 कितना 3 सेकेंड, t1 = 2 सेकेंड। तो इसलिए पहले क्या निकाला जाए, x7 = निकाला जाए, x7 = कितना हो जाएगा, यानी कि टाइम t1 को 2 सेकेंड दिया है तो t की जगह 2 रख दो, तो 18 दूना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 प्लस ये 2 का स्क्वायर करके 4 होगा, 4 × 5 = 20, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। दोनों मीडियम से देखो, इंग्लिश हिंदी दोनों, कितना हो जाएगा 56। चूँकि कुछ बच्चे यूपी बोर्ड से भी इसमें आए हैं, उनको प्रॉब्लम ना हो, 56 मीटर, ये x1 हो गया। ऐसे ही निकाल लो x2 = किस टाइम पर बेटा, 3 सेकेंड पर। कितना हो जाएगा, अब डायरेक्ट करता हूँ, 83 × 54 प्लस कितना हो जाएगा 5, देखो 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45, तो 54, 5 + 4 9, 5 + 4 9 यानी 99 हो गया। x2 = 99 हो गया, x1 = कितना हो गया, 56 हो गया। अब एवरेज निकालना है तो बेटा इस फार्मूले में अप्लाई कर दो। तो v एवरेज कैसे निकालेंगे, देखो मैं यही निकालता हूँ, स्क्रीन छोटी पड़ रही है, = x2 की वैल्यू कितना रखोगे, 99 माइनस x1 कितना रखोगे, 56 अपन t2 कितना है, 3 - 2 हो गया। यानी कि 99 में से 56 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 9 6 से गया 3 और 4, यानी कितना होगा 43 हो जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ की साफ कर दूँ, यानी क्या निकालें, v एवरेज = सीधे सीधे क्या आ गया, 99 - 56 अपन t2 - t1, 3 - 2 कितना बचेगा, 43 मीटर पर सेकेंड। एवरेज भी निकल गया। ऐसे ही और भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और भी क्वेश्चन दूंगा इसको। ठीक है, फिलहाल अभी एक ही क्वेश्चन, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब उसके बाद अगली पॉइंट को देखा जाए। अब बेटा आपकी अगली पॉइंट है एक्सीलरेशन। कौन सी टॉपिक, एक्सीलरेशन। देखो एक चीज़ आपने जाना, अगर जिन लोगों को बाइक चलाने का एक्सपीरियंस होगा तो जो उसका एक्सीलरेटर होता है उसी से बेटा बना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेटर बेटा क्या काम करता है, जैसे ही एक्सीलरेटर को बहुत तेज़ कर दोगे स्पीड फ़ौरन ज़्यादा हो जाएगी, एक्सीलरेटर को कम कर दोगे क्या हो जाएगी, स्पीड तुम्हारी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एक्सीलरेटर करता क्या है, वेलोसिटी में चेंज करता है, इसीलिए इसी से क्या बना है, एक्सीलरेशन बना है। कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड इट्स एक्सीलरेशन। यानी कि एक्सीलरेशन हमको ये बताता है किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। ठीक है, यही आपका कौन सा है, एक्सीलरेशन। फॉर एग्जांपल इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की u थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, u से v चेंज हो रहा है, और लगने वाले जो टाइम है ये फॉर एग्जांपल ये t1 थी और ये टाइम t2 थी। पूछूंगा एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल,
यानी कि v माइनस यू टाइम कितना होगा t2 माइनस t1। एक्सेलरेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हो एक लाइन में, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें भी अगर पूछा है कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैसा होगा, तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के लिए देखा जाए तो इसमें किस में चेंज, वेलोसिटी में चेंज होगा, यानी कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 तो कितना हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, क्या सीधे सीधे क्या हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। यानी कि अगर तुमको ध्यान दो, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो एक बार इसको डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वेलोसिटी पा जाओगे। वेलोसिटी में एक बार चेंजिंग डी बाई डी टी का मतलब टाइम के साथ चेंजिंग, एक बार क्या कर दोगे वेलोसिटी में चेंजिंग निकाल दो, क्या पा जाओगे एक्सीलरेशन। ठीक है, अब इसके भी क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन इसका भी कर लो। देखो इस क्वेश्चन में दिया है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई, देखो वेलोसिटी दे दिया है, हो सकता है यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी दे देता क्वेश्चन में तो भी ये क्वेश्चन हो जाता। v इज इक्वल टू 2t का स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड और t2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। यानी वेलोसिटी v की वैल्यू दिया है, v इज इक्वल टू कितना दिया है 2t का स्क्वायर प्लस 5 दिया है। कह रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, कब t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड में एंड t2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड में। तो बिल्कुल सिंपल है, t1 पर निकाल लो एट टाइम t1 इज इक्वल टू t1 पर वेलोसिटी v1 निकाल लो, कितना हो जाएगा t1 इज इक्वल टू कितना दिया है 2 सेकेंड, 2 दूना का 4 दूना का कितना हो जाएगा सीधे सीधे 8 हो गया, 8 प्लस 5 कितना हो गया 13। ऐसे ही टाइम t2 पर क्या निकाल लो v2 निकाल लो, टाइम t2 कितनी है 4 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाओ, देखो 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा कितना हो जाएगा 36, 36 प्लस कितना 5। ठीक है, सॉरी 16 4 को 16 दूर 32, 32 5 कितना होगा 37, 37, ये सारी 32 होगा, क्योंकि 4 4 का कितना 16 होगा, 16 2 32 होगा, मैंने 18 का कर दिया था, 37 हो गया। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल निकाल लो, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। अभी याद कर लो, एक आया 13, एक आया 13, एक आया 37, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या करोगे v2 माइनस v1 कर लो, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 निकाल लो, तो v2 की वैल्यू कितनी निकाले हो, अभी निकाले हो 37 माइनस 13 इज इक्वल टू 734, ये हो गया 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया, पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब कब पूछ रहा था एवरेज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द सेम इंटरवल, अब पूछ रहा है एक्सीलरेशन का एवरेज कितना होगा, तो क्या निकल जाए टोटल इसमें जो वेलोसिटी में चेंजिंग आई है टाइम से डिवाइड कर दो, तो ये तो अभी ऊपर निकाले हो कितना आया है चेंज इन वेलोसिटी 24 आया है, कितनी टाइम में चेंज हो रहा है 4 से 2 हो रहा है, 4 से 2 कितना हो जाएगा 24/2, डेट इज कितना हो गया 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। लेकिन एक चीज़ और इसमें लास्ट में पूछ दिया है, अब इसमें आपको लास्ट में पूछ दिया कौन सा, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन t2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर, तो a इज इक्वल टू कितना होगा dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, तो सीधे सीधे d बाई dt हो गया। तो वेलोसिटी कितना दिया है 2t का स्क्वायर प्लस 5, एक बार क्या करो वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करो, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, टाइम इक्वल टू 4 अप्लाई कर देना। अब तो याद हो गया होगा कितना होगा 2 दूना के 4t, और ये कांस्टेंट है इसमें t है ही नहीं, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कितने पर पूछा था 4 सेकेंड पर, तो 4 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड का, यूनिट को ज़रा मत भूलना, सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यह पर निकल गया एक्सीलरेशन। अब उसके बाद आपको मैं स्टार्ट करूंगा काइनेमेटिक्स
यानी इक्वेशन ऑफ मोशंस। 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, उसको क्या करना, डेरिवेशन करना। डेरिवेशन करने में भी नंबर 1 सिंपल मेथड, नंबर 2 कैलकुलस मेथड, नंबर 3 ग्राफिकल मेथड। तो इस बार ग्राफिकल मेथड को क्या कर दिया है, गायब कर दिया है, सिलेबस से कम कर दिया है। तो सिंपल मेथड एंड कैलकुलस मेथड से करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग होगा। अब उसके बाद जैसे ये हो जाएगा, उसके बाद चूंकि इसमें कुछ टॉपिक डिलीट हो चुकी है, काइनेमेटिक्स में एक वीडियो बनेगी, उसके बाद ये भी चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश। ये कब तक, 15 तारीख तक बेटा ऐसे करना है, उसके बाद ऑलरेडी क्लास में होगा। ओके, थैंक यू।